बकशॉट, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े जंगल के अंदर। वहाँ क्यों? मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता। वहाँ मुझे कोई आवाज सुनाई पड़ी थी। मैं सोच रही हूँ कि उड़ जाऊँ। तुम्हारी पीठ पे बैठने से ज्यादा अच्छा है। तेज और तेज। सैम, अपनी गेंद संभालो। मुझे माफ कर दो। उठा लो। ये रास्ता हमें खजाने की ओर नहीं ले। अरे थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है किस्मत खुल जाए। अपनी गेंद मत भूलो। ठीक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। क्या मजाक है? ये अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? बकशॉट कहाँ गया? क्या तुम तुम्हें ऊपर पता से है वो देख कहाँ सकते है? हो? हाँ, अभी वो हमसे बहुत दूर है। चलो मेरे साथ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। आओ मेरे पीछे। किस बात का इंतजार है? चलो। हाँ, हम ये मैं मौका नहीं तुम्हारे छोड़ साथ सकते। हूँ। जादू। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे जादू को मान लिया बकशॉट। क्या? मैं पेड़ों का राजा हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा दिमाग की शक्तियों से कर लेता हूँ। बकशॉट, वो बहुत समझदार राजा है। तुम जानती हो? मेरे करीब हो तुम लोग, डरो मत मुझसे। बहुत पहले तुम्हारे माता पिता मुझसे मिलने आया करते थे। वो इस खूबसूरत पहाड़ों के नीचे जाया करते थे। क्या तुम मेरे माता पिता को जानते थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पेड़ों का राजा हूँ और सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं उन जानवरों को भी जानता हूँ जो यहाँ रहते हैं। और मैं तुम्हारे दोस्त सिम्बा को भी जानता हूँ और तुम्हारी माँ को भी जानता हूँ, चमेली, जिसने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। ओह, आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, लगता है बकशॉट ने चमकदार पत्थर खो दिए हैं। अजीब है, पेड़ से बात कर रहा है। रुको, उसे परेशान मत करो। बकशॉट पेड़ों के राजा के साथ बात कर रहा है। पेड़ों का राजा? तुम्हारा मतलब उस पेड़ से? हाँ, उसके माता पिता राजा के दोस्त थे। मुझे ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुझे भी। मेरे लिए अब इस जंगल में कुछ भी अजीब नहीं है। क्या ये सच है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त सिम्बा को जानते हो? हाँ, मैंने उसके शरीर पर सितारे देखे। वो भालू के साथ था। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ चाहिए? हाँ, मैं जानता हूँ। और तुम्हें वैसा कुछ मिल जाए तो तुम उसका करोगे क्या? उससे मेरे माता पिता को गर्व होगा। बकशॉट, क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ था? नहीं। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने 3 बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं बताता हूँ कितने बहादुर थे।
पीछे रहो। माँ, पिताजी। बेचारा बकशॉट कितना दुखी हो गया। लगता है पेड़ी से पागल बना देगा। हाँ चलो, हमें अपने दोस्तों के पास चलना चाहिए। सही कहा तुमने, चलो। अरे रुको तो जरा। रुको। यहाँ पर तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी थी। बकशॉट, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम यहाँ बड़े हुए हो। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। रो मत, इससे तुम्हारी माँ को दुख होगा। तुम उसे देख नहीं सकते, पर वो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, वो हमेशा तुम्हें देख रही है। ओ, गुदगुदी मत करो। ये पक्षी मेरी जरूरत है। मेरी डाली पर आश्रय लेती हैं। मैं उन्हें भगा सकता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। उन पंछियों को मेरी जरूरत है। इन शाखाओं में उनके घोंसले हैं। ये सच में बहुत प्यारी है। तुम इन्हें परेशान क्यों करती हो? वो पेड़ों के बहुत पुराने राजा हैं। हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। हाँ। पक्षियों को परेशान मत करो, उन्हें पानी पीने दो। तुम्हारा मतलब पक्षी भी पानी पीते हैं? कितने प्यारे हैं ये सब। तुम जानते हो बकशॉट, पानी सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो पौधे हों या जानवर हो। ये सारा जंगल पानी की वजह से ही पनपा है और अब बहुत सारे जानवर इसमें शरण लेते हैं। ये पेड़ वास्तव में प्रकृति के सही संरक्षक हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मनुष्य पेड़ों को काटते जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नासमझ हैं। जब इस पृथ्वी पर पेड़ नहीं बचेंगे तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें धरती को बचाने के लिए पेड़ों की और पानी की रक्षा करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह समझ गए बकशॉट, तुम बड़े होशियार हो। बच्चों, सिम्बा और बकशॉट कहाँ हैं? सिम्बा सबको बता रहा है कि शिकार कैसे करते हैं। क्या बकशॉट वहाँ नहीं है? नहीं, वो सैम के साथ चूहों को देखने गया। तुम जाओ, उन्हें ढूंढकर गुफा में ले आओ। ठीक है। बकशॉट, बकशॉट, क्या तुम वहाँ हो? कोई भी नहीं है। चलो कहीं और ढूंढते हैं। ठीक है। हे मोटू, मोटू, क्या तुम अंदर हो? अरे तुम दोनों?
अरे एलेक्स, क्या तुमने बकशॉट को देखा? वो सैम को छोड़कर चूहों के साथ गया है। किस तरफ? जंगल में, झील के रास्ते। आओ चलो चलते हैं। हमें किस रास्ते से जाना होगा? मुझे भी नहीं पता। शायद हम रास्ता भूल गए हैं। उन्हें आवाज लगाते हैं। बकशॉट! बकशॉट! अरे वो तो अकड़ू पकड़ू है। बकशॉट! ये किसकी आवाज है? सैम की आवाज है। पकड़ो! पकड़ो! बकशॉट कहाँ है? वो शायद पागल हो गया है। क्या मतलब है वो पागल हो गया है? वो पेड़ के सामने गोल गोल नाच रहा है। कभी नाचता है, कभी रोता है, सब बड़ा कुछ ही बड़ा अजीब है। ये सच है कि वो नाटक नहीं कर रहा है। हम उसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। उसने कोई जहरीली चीज खाई होगी और उसी का असर हुआ होगा। चलो उसके पास चलते हैं। वो बहुत दूर है। हमें उसे बचाना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं चलो है। भी। चलो। अब चलो भी मोटू। चलो मोटू, अपनी तरकीब आजमाते हैं। आ जाओ। इसे कैसे पार करेंगे? अब हम क्या करें? अब क्या करें? आसपास तो कोई रास्ता नहीं है पार करने का। मैं बस छलांग लगाता हूँ। क्या कूदोगे? मत करो ऐसा, ये खतरनाक होगा। रुक जाओ। पतलू हाथ हटाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक बहुत है। ऊंचाई से गिर ये गए। जिंदा है और सांस ले रहे हैं। क्या हुआ? कोई सपना था क्या? मुझे लगता है तुम लोग बहुत जल्दी में हो। हम बकशॉट को ढूंढ रहे हैं। बकशॉट किसी मुश्किल में है और हमें उसे बचाना है। पर तुम लोग इस तरह से पार नहीं कर पाओगे। हमने गलती की है, पर मैना ने हमें नहीं बताया था। मैंने सुना था वो कह रहे थे हमारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बहुत शरारती हो। तो तुम समझ गए। धन्यवाद। इस दिशा में जंगल के बीच में पेड़ों का राजा रहता है। वो बहुत ही प्राचीन है और जंगल की सारी कहानियों को जानता है। अगर वहाँ जाना है तो नदी पार करनी होगी। नदी पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ? मैं तुम्हारे लिए पुल बनाऊंगा। आ जाओ। अच्छा विचार है का? तुम एक बढ़िया पुल बन गए हो। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अब तुम लोग आगे जाओ, वो जगह पास में ही है। समझ गए ना? वहीं तुम्हें बकशॉट मिलेगा। अगर वो वापस नहीं आया तो? इतना गलत मत सोचो मोटू, हम जितने अच्छे से हो सकेगा कोशिश करेंगे। वो देखो, वो अभी भी वहीं पर है। मुझे बताओ बकशॉट, क्या तुम्हें मेरा जंगल पसंद है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हें यहाँ अपनी माँ का एहसास होगा, उनके होने का एहसास। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि तुम यहाँ मत रुको, अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं समझ रहा हूँ माँ,
मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊंगा। तुम वापस जरूर जाओगे। हाँ, मैं भी सिम्बा की तरह बहादुर बनना चाहता हूँ और भालू के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। तुम यहाँ रुके तो सब सीख जाओगे। नहीं, पर मेरे दोस्तों के साथ सीखने के लिए जंगल में बहुत कुछ है। हम एक साथ खेलेंगे और साथ साथ कमाल करेंगे। यकीन है ना तुम्हें? हाँ, मुझे यकीन है। जरा ठहरो, एक और बात, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम जंगल में वापस अपने दोस्तों के पास जाओ, ये बताओ तुम्हें कौन सा तोहफा चाहिए? क्या तुम सिम्बा की तरह शक्तिशाली होना चाहते हो? मैं पेड़ों का राजा, आज मैं तुम्हें जंगल की सारी शक्तियां देता हूँ और जंगल का सारा प्राचीन ज्ञान देता हूँ। मेरी जादुई शक्तियों से तुम्हारे सीने में पत्तियों के निशान बन जाएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। प्यारे बकशॉट, ये सातों निशान तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे, जो तुम्हारे सीने में हमेशा रहेंगे। अब जाओ, अपने आप को जाकर पानी में देखो। वाह, मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मुश्किल समय में सारी शक्तियां तुम्हारे काम आएंगी और तुम अपनी शक्तियों के कारण सही निर्णय ले सकोगे। हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास आओ। ये रास्ता है। आओ। देखा तुमने, बकशॉट कितना शानदार लग रहा है ना? बिल्कुल हमारी तरह शानदार लग रहा है। हाँ, तुम्हारे पास भी निशान है, बिल्कुल सिम्बा की तरह। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहादुर लग रहा हूँ? हाँ, क्यों नहीं, और बहुत बुद्धिमान भी। जरूर तुम एक दिन इस जंगल के राजा बनोगे बकशॉट। बकशॉट में सारे गुण है राजा बनने के। गुदगुदी करना बंद करो। अब तुम लोग भी घर जाओ, काफी देर हो चुकी है और रात में जंगल खतरनाक हो जाता है। हाँ पेड़ों के राजा, तुम्हारे इस तोहफे का बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। चलो, तुम लोग अब गुफा में जाने के लिए तैयार हो तो चलो। रुको, तुम्हारी नई शक्तियों को परखने का यही मौका है। क्या तुम हमें अपनी पीठ पर ले जा सकते हो? उन्हें एक बार बैठने दो बकशॉट, वो तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं। तुम दोनों बहुत आलसी हो, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। कसरत की क्या जरूरत है, सवारी इतनी आसान है। अलविदा और मदद के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, सभी नहीं। देखो माँ, मुझे क्या तोहफा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है। ये निशान बहुत सुंदर लग रहे हैं बकशॉट। ये निशान मुझे अपने सम्मान के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए हौसला देता है। तुम बहुत अच्छे हो बकशॉट, तुम्हें अच्छे भविष्य के लिए और मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ। तुमको जादू से निशान लगाया गया है। हाँ अगस्त्या, तुम ठीक कहते हो। तुमने इन निशानों को पहचान लिया। महान आर्बर ने तुम्हें राजा के लिए चुना है। हाँ, क्या तुम पेड़ों के राजा को जानते हो? हाँ, वो जंगल का बहुत अच्छा शिक्षक है। वो अपनी शक्तियों से जंगल की एकता को बनाए रखता है। वो मेरा भी गुरु है। बच्चों आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार है। मुझे बहुत भूख लगी है।
बकशॉट। सिम्बा। देखो सिम्बा, मुझे तुम्हारी तरह निशान मिले हैं। हाँ, एक दिन तुम और मैं दोनों राजा बनेंगे। तुम भी राजा बनोगे और मैं भी राजा बनूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं भी एक दिन शक्तिशाली और होशियार बनूंगा पिताजी की तरह? हाँ जरूर बनोगे, क्योंकि बलू तुम्हारे साथ है। चलो खाने का समय हो गया। बलू की देखरेख में आने वाले समय में हमारे 2 नन्हे राजकुमार और भी समझदार हो जाएंगे। उन्हें अभी और सीखना होगा, पर फिलहाल के लिए वो खुले आकाश के नीचे आराम से सो सकते हैं, अपने दोस्तों और अपनी सितारों की शक्तियों के साथ। बेहतर होगा कि तुम जोर से आवाज निकालो। अभी लो। ओह, ये तो सिम्बा है। क्या उसे चट्टान सभा में नहीं जाना चाहिए था? चलो चलते हैं। तुम अब भी बहुत जवान हो सिम्बा, इतने जवान कि एक दिन तुम नियति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे और इस जंगल के राजा बनोगे। तुम एक दिन बेहतरीन राजा बनोगे, होशियार और समझदार, अपने पिता की तरह। कहाँ है आप? मेरे सामने आइए। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूँ सिम्बा, तुम्हारी अंतरात्मा। मैं हमेशा से यही था, पर पहली बार तुमने इतनी गंभीरता से सोचा है तो मैं आ गया। तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो ना? तुम अब बच्चे से बड़े हो रहे हो। अब तुम अपने आप को जान रहे हो सिम्बा, वो शक्तियां जो तुम्हें जादुई कोले ने दी हैं। जब तुम समझोगे कि भूतकाल और भविष्य काल ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारे सामने क्या खुलासा किया है, तब तुम राजा बनने के लिए तैयार हो। अपने आप पर विश्वास रखो सिम्बा, तुम अपने अंदर की शक्तियों को समझो सिम्बा, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी अंतरात्मा। प्रणाम महाराज। बाकी मेरे पास एक संदेश है। क्या है वो? मेरे हुजूर शेर खान की तरफ से। शेर खान? उन्होंने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है कि चलो बताओ, क्या चाहिए उस बदमाश को? उन्हें चाहिए कि वो कह रहे थे कि आपको सभा चट्टान में आज बुलाया है, कुछ बातचीत करना है कि आपका हिस्सा कौन सा होगा और शेर खान हुजूर जी का हिस्सा कौन सा होगा, और आपको इसीलिए बुलाया है। सबको पता है कि मैं ही राजा हूँ अपने राज्य का, और मैं बात करने की मांग को कभी मना नहीं करता। मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब ये संदेश उस तक पहुँचा दो इसके पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं।
मैं बोल देता हूँ हुजूर, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं अभी जाकर बताता हूँ। तुम लोग को सबक सिखाऊंगा। वो सब चट्टान के पास मिलने को तैयार हो गए और वो मान गए हुजूर। वो इलाका बांटेंगे नहीं, लेकिन बात करेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लो हड्डी खाओ। अब हम क्या करेंगे? मैंने कुछ शिकारियों को सब चट्टान की ओर जाते हुए देखा। जो आपको नहीं लगता हुजूर कि हमें उनसे किसी सुरक्षित जगह पर मिलना चाहिए था? अभी भी देर नहीं हुई है। अब भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा तबाकी? तो हम तो ऐसे नहीं लटक जाएंगे हुजूर। ये अकल बेवकूफ कहीं के। मेरा कभी कोई इरादा नहीं था उससे मिलने का, समझे? इधर देखो, ये तो एक चाल थी मेरी, और जब वो जाल में फंसेगा तो यहाँ का राजा मैं होऊंगा और सब कुछ मेरा होगा। ये पूरा का पूरा जंगल। ये जंगल मेरा होगा, ये जंगल मेरा होगा, ये जंगल मेरा होगा, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। ये जंगल मेरा होगा, मैं यहाँ का राजा होऊंगा। खाना सिम्बा, सिम्बा, शेर खान सिंहासन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें उसे एक ही बार में हराना होगा और हमारे राज्य में शांति लानी होगी। फिर तुम सवाना के असली राजा कहलाओगे सिम्बा। शेर खान को हराने के लिए तुम्हें सभी दोस्तों की मदद चाहिए होगी। वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और उन्हें तुम्हारे नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, समझे? तैयार रहो। भागने के लिए ना हुजूर। क्या उस डरपोक से? मैं सैनिकों को बोलता हूँ। ठीक है, बस करो। तैयार हो सब? शेर खान अपनी सेना को देखने आ रहे हैं बेवकूफों। सावधान। साथियों तैयार हो जाओ। जाओ, सिम्बा को जाकर खत्म कर दो। जाओ, आगे बढ़ो।
वक्त आ गया है, हमला करो। उनके पीछे जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि वो थक गए हैं, उन्होंने लड़ाई खत्म हो गई हुजूर। ऐ तबाकी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनसे कहो और जोश से लड़े। अरे भाई और जोश से लड़ो, शेर खान जी ने कहा है। अरे हुजूर जाओ, जोश से लड़ो। अरे चलो जाओ जाओ जल्दी लड़ो, आगे बढ़ो। मुझे मुझे क्यों लटका गए? कितनी गर्मी है, मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। जाओ तबाकी, वो चली गई है। ये तो चिल्लाता है हुजूर। मेरे प्यारे सिम्बा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। अब तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ रहना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। हाँ, वो कौन है?
जाओ उससे बात करो सिम्बा। सुनिए, रुकिए। हाँ? ओह सिम्बा, मुझे पता है कि हमारा भविष्य खूबसूरत होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ सिम्बा। हाँ? 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 हाँ?
मेरे बेटे, तुम्हें तुम्हारे साहस और धैर्य पर भरोसा करके सिंहासन को पाना होगा और राज करने से पहले तुम्हारे सामने बहुत मुसीबतें आएंगी। पिताजी, आप? बेटे, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा हमेशा। शुक्रिया पिताजी। मैं नहीं जानता कि मैंने जो देखा वो सच था या नहीं। हाँ, ये सच है सिम्बा। अब तुम वक्त के पार देख सकते हो। जो भी तुमने देखा वो बिल्कुल असली है। जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं उसके फायदे हैं, पर उन शक्तियों के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। याद रखना। आपके जैसा महान राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपने आप पर और दोस्तों पर भरोसा रखना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और ये याद रखना कि सिंहासन हमारे परिवार का है और किसी का हक नहीं कि वो तुमसे इसे छीन सके। जो कुछ भी तुमने सीखा है उसका उपयोग अपने राज्य में शांति लाने के लिए करो। तुम कर सकते हो सिम्बा, मेरे बेटे। रुकिए। विश्वास रखो सिम्बा, विश्वास रखो। तैयार हो? अभी नहीं दोस्तों। चलो भी सिम्बा। आ जाओ। आ जाओ। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। जब तक मुझे परेशान नहीं करा ठीक ही है। सिम्बा आजकल अकेला रहता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और अपनी नियति को समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि उसे सवाना पर राज करना है, पर वो ये भी जानता है कि शेर खान के होते हुए ये बहुत मुश्किल काम है। राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। सिम्बा का मुश्किलों भरा सफर देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।